पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दी, तुझे पारो को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। वो छोटी बच्ची है, कहाँ समझ है उसे? उसे क्या अच्छा लगता है, कहाँ अच्छा लगता है, ये उसको समझ नहीं है। दी, छोटी सी बच्ची है वो पहले ही जाने के नाम से इतनी दुखी है और तूने उसको डांट के ना और दुखी बना दिया। तो तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि वो दुखी है? तुझे लगता है मुझे अच्छा लग रहा है उसे ऐसे दुखी करके? मुझे बहुत बुरा लगता है उसे ऐसे दुखी देख के। मेरी ना जान निकलती है उसे दुखी देखकर। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे जिंदगी भर के दुख परेशानी से बचा रही हूँ दी, पर अभी भी ना चाहते वो दुख परेशानी से गुजर ही रही है। वो एक ही बार के लिए गुजरेगी ना, बार बार नहीं सहना पड़ेगा उसे यहाँ रुक के सब कुछ। शालू, मुझे पता है वो यहाँ रहेगी ना तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। वो बहुत दुखी हो जाएगी, वो बहुत दुखी रहेगी, वो पूरे टाइम दुखी रहेगी। मुझे पता, और तुझे पता है ना कि मैं उसे दुखी देखकर ऐसे नहीं रह सकती हूँ। शालू, मैंने उसके भले के लिए ही उसे डांटा है। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं उसे ऐसे रोज रोज दुखी नहीं देख सकती ना, रोज रोज उसे परेशानी में नहीं देख सकती। क्या पता ऐसा हो भी ना, ऐसा ही होगा। तू ऐसा कैसे कह सकती है कि ऐसा नहीं होगा? तुझे तो पता है ना सब कुछ, तुझे पता है यहाँ के लोग कैसे हैं। पर दिया, तुझे पता है अगर ऋषि को पता चल गया ना कि पारो उसकी बेटी है, तो वो पारो को मुझसे छीन लेगा और फिर शायद उसे पिता का प्यार भी दे। लेकिन जैसी पारो उस पे भरोसा करना शुरू करेगी ना, पारो को छोड़ देगा। पारो, कहाँ थी तू? मैंने कितना वेट किया। पता है आज क्या हुआ? माँ ने मुझे डांटा। इसलिए कहता हूँ इतनी शैतानी मत किया कर, देखा पड़ गई ना दांत। बच्चे शान प्लीज बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर में रिहर्सल करेंगे। सभी गर्ल्स बॉयज को ये धागा बांधेंगी एंड गर्ल्स आप लोग बॉयज की बहनें बनेंगी। ठीक है बच्चा? एक्चुअली हम लोगों ने प्ले के लिए रक्षाबंधन के थीम को फाइनल किया है। तो अभी जो ये धागा आप लोग के पास है, इसको किस तरीके से बांधना है आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा? मुझे पता है वो उसे वैसे ही छोड़ देगा जैसे उसने मुझे छोड़ दिया। चलो, मैं ऋषि पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे करूँ उस पर भरोसा? उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे उस पर भरोसा किया जा सके। मुझे याद है ना, उसने मुझसे कितना कुछ कहा था, कितनी बार कितना कुछ कहा है उसने मुझसे। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा, उसने मुझसे कहा कि वो मेरा साथ देगा, उसने मुझसे कहा कि वो कभी भी मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचाने देगा। 7 जन्मों के वादे किए उसने मुझसे, और फिर क्या किया? जब दिल में आया बोला कि मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। और तुझे पता है उसने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाला है, लेकिन उसने मुझे इतना दर्द दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसने मुझे इतना दर्द दिया कि मैं खुद उसकी जिंदगी से बाहर चली जाऊं, और जब मौका मिले ना तो मैं उस पर इल्जाम भी ना लगा पाऊं कि उसने ऐसा किया है, क्योंकि छोड़ के तो मैं खुद ही गई। लेकिन उसने मुझे इतना दर्द दिया शालू, उसने इतना बेइंतहा दर्द दिया ना मुझे कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। दूर जाना ही पड़ा मुझे उससे, और उसने मुझे सिर्फ खुद से दूर नहीं किया, उसने मेरे सारे वादे मलिश्का को दे दिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, सच में पहली बार देखा है ऐसा कोई। अनुष्का, क्या हुआ? क्या बोले जा रही हो? अरे भाभी, एक खड़ूस सी लड़की मिल गई थी मुझे मॉल में। पता है उसने क्या किया? अरे भिड़ गई मुझसे, लड़ने लगी। एक्चुअली क्या हुआ ना, उसके हाथ में एक ड्रेस थी जो मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन उसने मुझे वो ड्रेस लेने ही नहीं दी। तो अनुष्का, वो ड्रेस उसके हाथ में थी तो कैसे लेने देगी? लेकिन तो क्या हो गया, हाथ में ही तो थी, खरीदी नहीं थी ना। मैंने उससे कहा कि तुम कोई और ड्रेस ले लो, अरे दूसरा पीस ही ले लो, लेकिन वो मानी ही नहीं, उल्टा बवाल करने लगी। और पता है, मैं आयुष से भी गुस्सा थी। आयुष से? क्यों? हाँ, क्योंकि उसने मेरी साइड ही नहीं ली। उसने देखा कि वो लड़की मुझसे लड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। मुझे इतना गुस्सा आया ना सच में, लेकिन फिर मुझे बहुत प्यार भी आया। What? हाँ, क्योंकि बाद में मैंने देखा कि आयुष उसकी अच्छी खबर ले रहा था, मुझसे लड़ रही थी ना वो। बाद में आयुष ने उसे अच्छा सबक सिखाया। कितना प्यारा है ना आयुष? But that's really strange. तुम्हारे सामने कुछ बोला नहीं और पीछे से झगड़ा कर रहा था। अच्छा,
अनुष्का वो लड़की थी कौन? पता नहीं, थी कोई खड़ूस पागल लड़की, लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि वो पारो से बात कर रही थी। पारो से बात? ओ, मतलब शालू। हाँ, इसका मतलब शालू भी वहाँ आई होगी पारो और लक्ष्मी के साथ। अनुष्का वो कैसी थी दिखने में? मतलब ऐसी थी क्या, थोड़ी चबी सी, काली काली आंखें और मिडिल क्लास सी, ऐसे गरीब सी दिख रही होगी और उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होगी और हाइट तो माने जितनी होगी एटलीस्ट। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वैसे ही थी वो। एक बात सही कही आपने, लेकिन आपको कैसे पता? आप जानती है उसे? हाँ जानती हूँ। आई मीन टू से मैंने देखा था उसे वहीं पे, वो वहीं मॉल में थी और मुझसे भी टकरा गई थी, झगड़ा किया था उसने मुझसे भी, वही थी वो। हाँ आई एम श्योर। आपसे भी झगड़ा किया ना उसने? वो है ही ऐसी, मैंने कहा था ना, सबसे लड़ती झगड़ती रहती है, घमंडी पागल लड़की। शालू थी वो, और आयुष वहाँ शालू से मिला भी था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को बताया नहीं। आई विश मैं अनुष्का को बता सकती उस शालू के बारे में, लेकिन मैं बताऊंगी तो इसे फौरन लक्ष्मी के बारे में भी पता चल जाएगा, और ये रेडियो एफएम ये जाके सबको बता देगी। इसलिए इसको तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती, पर बाद में इसे वॉर्न ज़रूर करूँगी शालू को लेके, ताकि इस बेचारी का घर ना टूटे, क्योंकि इसमें मेरे जितनी अक्ल तो है नहीं कि आयुष को वापस अपना बना ले, जैसे मैंने ऋषि को अपना बनाया लक्ष्मी को भगा के। बट ये लक्ष्मी फिर से वापस आ गई। रोहन बता ना, तू मुझे गांव जाने से कैसे रुकेगा? मुझे सुबह सुबह पता चला था जब डैड और चाचू बात कर रहे थे कि हमारे पुणे में एक फार्म हाउस है, तो वहाँ भाग के चलेंगे और वहाँ छूट जाएंगे। जो तेरी ट्रेन की टिकट होगी वो कैंसिल हो जाएगी और तू यहाँ रुक जाएगी। पर बुद्धू माँ फिर टिकट बना लेगी ना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, हम ना पुणे वाले फार्म हाउस में छुपे रहेंगे जब तक हमें कोई और अच्छा सा आइडिया नहीं आ जाता। तब तक टीचर भी इधर रुकी रहेंगी और तू भी इधर रुकी रहेगी। बता कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह रोहित, गुड आइडिया, हम ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है पारो, चले? हाँ भाई। तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिस्टर बैंकर, हमारे पीछे तो कोई आया नहीं। ये तुम खोलो। मैं क्यों? नहीं, तुम खोलो, मैं खोलूंगा। कुछ और दिख गया फिर कहोगे हाँ, मेरी वजह से। मैं खोलती हूँ। ठीक है। क्या होगा? अरे पागल है क्या? बैंकर, पागल हो गए क्या? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, रिपोर्ट कर। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे चलो, छोड़ो, पागल है। बैंकर तुम ठीक तो हो? कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, आप देखें। मैं नहीं देख रहा, तुम देखो। नहीं, आप ही देखें प्लीज। क्या यार बैंकर, तुम भी ना। क्या हुआ? बैंकर, फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो गए, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच हो गए? सर लेकिन मैंने वो फोन कभी नहीं देखा पहले, और उस वक्त आपने उठाया था, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया फोन। सर आई स्वेयर, प्लीज बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। रिलैक्स, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। तुमने ऊपर छत पे भी जब मुझे बताया तो मैंने तुम्हारी बात का विश्वास किया। आई ट्रस्ट यू। तुम क्यों बातें कर रही हो?
क्योंकि कभी कभी आप सिर्फ सबूत पर भरोसा करते हैं। पहले भी तो क्या? फिर से जेल वाली बात याद दिला रही हो ना? नहीं, याद नहीं दिला रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब आप फिर से... अब नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, तुम पे डाउट नहीं करूंगा। ओके? ओके, लेकिन ये कैसे? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने वो फोन उठा के रखा ही नहीं, तुमने फोन टच ही नहीं किया, तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट कैसे हो सकते हैं फोन पे? वो मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है सर, लेकिन मैं साबित कैसे करूंगी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम जी, आज तो डबल पैसा बनता है मेरा। 20 मिनट में डुप्लीकेट लिफाफे, नकली रिपोर्ट, सबका जुगाड़ कर दिया मैंने, वो भी बिना किसी गलती के। इसीलिए तो असली रिपोर्ट मेरे हाथ में है, और जो रिपोर्ट विराट के पास है उन्हें देखकर उसे शक नहीं, यकीन हो जाएगा कि अमृता ने ही ये सारा खेल रचा है। अच्छा हुआ जो मैंने इन दोनों का पीछा किया, वरना आज मैं अपने बेटे को खो देती। ये लो तुम्हारे पैसे, अब तुम गायब हो जाओ और गलती से भी कोई गलती मत करना। मुझे इस लड़ाई में अमृता से जीतना है और मेरे बेटे से हमेशा के लिए उसका पीछा छुड़वाना है, इसलिए कोई भी गलती की ना तो माफी नहीं मिलेगी, समझे? जी मैडम जी। निकलो। कौन कर रहा है ये सब, कैसे पता लगाएंगे? बैंकर, बैंकर, क्या सोच रही हो? हाँ, चल क्या रहा है? कुछ नहीं, सोच ही तो नहीं पा रही हूँ कि करना क्या। क्या? कुछ भी कर... मिल गया रास्ता। क्या? आइए, अरे आइए ना। वैसे बैंकर, तुम्हें ना मुझे थैंक यू कहना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरे स्वैग, मेरे गुड लुक्स की वजह से उस इंसान ने हमें ये सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए अलाउ कर दिया। आपको अपनी तारीफ करने से फुर्सत मिल गया हो तो हम देख लें ये सब किसने किया है। हाँ हाँ, चिल। इस फुटेज में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा सिवाय उस रिंग के। वाह, देखा तुमने? इसका मतलब वो इंसान हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गया और मौका देखते ही वो फेक रिपोर्ट्स बदल दी और असली रिपोर्ट्स हटा दी। क्या करें? मैं गलत थी सर। ये इंसान बहुत शातिर है, हम इससे आगे नहीं, ये हमसे आगे है, हमेशा की तरह। राइट बैंकर, जितना भी शातिर हो पर तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि अगली बार बच नहीं पाए साला। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं पूर्वी मल्होत्रा से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, इनको पूर्वी से मिला दो। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? क्या सोच रही हो? वो यही कि घर वालों में से कोई आया नहीं, हरलीन आंटी आई या नहीं? ऑफ कोर्स आई हैं पूर्वी। अपनी बहू को ऐसे
तकलीफ में कैसे छोड़ देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो अपनी बहू को बचाने ना आए। अपनी बहू से अगर गलती भी हो जाए तो चेहरा फेर लें, उसे सुनाए, गालियां दे। हरलीन आंटी ऐसी साहस ही नहीं है ना, उनका लेवल नहीं है ना ऐसा। तो ऑफ कोर्स आई है हरलीन आंटी। I'm so sorry. कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। क्यों आएंगी वो तुम्हें बचाने? हरलीन आंटी क्या, कोई भी क्यों आएगा तुम्हें बचाने? हाँ I mean, हाँ, हरलीन आंटी अपनी बहू को बचाने आती, पर तुम्हें नहीं। तुम उनकी बहू नहीं हो। और प्लीज प्लीज वही घिसी पिटी बोरिंग बातें मत करना, मंगलसूत्र और वो सिंदूर एंड ऑल दैट। ये बातें तुम्हें सूट करती, तुम अपने तक ही रखा करो। मेरा लेवल नहीं है, मैं सुनती हूँ तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। एंड मजाक मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहती थी, खुशी के आंसू, होप, और फिर इसी चेहरे को बदलते हुए देखना चाहती थी। उदास, निराश। अच्छी लगती हो मुझे तुम ऐसी, लाचार। यही तो देखने आई थी मैं यहाँ। कोई बेचारी नहीं आएगा मुझे। जोया, कोई क्यों बचाने आएगा तुम्हें? तुमने हरकत ही ऐसी की है, नकली नोट। क्यों? और कितनी मौका परस्त ऑपर्चुनिस्ट हो यार तुम। बेचारी दादी हॉस्पिटल में है, हरलीन आंटी ने तुम पे भरोसा करके तुम्हें घर भेजा पैसे लेने के लिए, और इतने से कम टाइम में तुमने नोट बदल भी दिए। असली नोट अपने पास रख लिए और ये सोचा कि नकली नोट हॉस्पिटल में दे दोगी और असली नोट अपने पास ले जाओगी। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ मनीषा, ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्यों करूंगी? अरे तुम्ही ने तो किया ना, असली नोट से नकली नोट बदल दिए। चोरी करना चाहती थी ना हमसे तुम। क्या? हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई नकली नोट नहीं बदले। ऑब्वियसली की है। तुम हमसे चोरी करके अपने एक कर्जे में डूबे हुए परिवार की मदद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो तुमने किया ना ये सब, नोटों की अदला बदली। भारी पड़ गया तुम्हें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? यहाँ की तू बातें छोड़, तू अपनी बता, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ ठीक नहीं है कुछ। सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तू ऐसे क्यों सोच रहा है? हाँ, क्यों तुझे ऐसा लग रहा है? यहाँ सब ठीक है, ये सब मत सोच। मैं सोच नहीं रहा हूँ, बस पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। तू अपने काम पे ध्यान दे, जल्दी से काम खत्म करके वापस आ जा। बीजी और बाबूजी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ माँ, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। हाँ, हो गई ना बात, सब ठीक है? हाँ, पर सब ठीक लग रहा है लेकिन ठीक है नहीं। एक मिनट, क्या बोला तूने? मतलब सब ठीक भी और नहीं भी? मतलब कुछ गड़बड़ है। माँ कुछ तो छुपा रही है मुझसे, कुछ है जो वो बता नहीं रही। पूर्वी तू यहाँ कैसे? वो पुत्र हुआ क्या? यहाँ क्यों लाए हैं? आप लोग क्यों आए यहाँ पे? आपको पुत्र हुआ क्या है? सच्ची मैंने मासी को कुछ नहीं बताया। वो मैं अरमान जीजू से बात करी तो मासी ने सुन लिया। तूने अरमान जीजू को कॉल किया? तूने उन्हें बताया? वो मैंने खुशी दी को कॉल किया था, लेकिन अरमान जीजू से बात हो गई। तू छुपा नहीं सकती थी। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई, बताया तूने? क्या हो गया? पुत्र एक फोन तो कर देती हमें। दी ने फोन किया था, लेकिन आप लोगों को बताने से मना किया था। इसने बेवकूफी की और तूने मान ली। मासी, वो मुझे लगा कि जीजू आ रहे होंगे दी के पास, लेकिन वाओ, कमाल की फैमिली है तुम्हारी। जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, बहुत बनता है। एक सेकंड, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, नहीं तो क्या, ऐसे नाटक करेंगे तो यही तो बोलूंगी। नाटक? जी,
अब आप मेरे सामने ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे कि मैं मान लूंगी। मैं नहीं मानने वाली। वो क्या है ना कि मुझे आप लोगों की असलियत पता है। जानती हूँ कि आप सबको पैसों की जरूरत है, आप लोग बहुत मुसीबत में, इसीलिए तो अपनी बेटी का इस्तेमाल किया पैसे लाने के लिए। क्या? हाँ, अब माँ ने कहा होगा ना बेटी को कि जा अपने अमीर ससुराल से जाके पैसे चुरा ला। बेटी ने असली नोट नकली नोटों से बदल दिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कोई है? कोई है? राजवीर की आवाज आ रही, वो मदद मांग रहा है। चलो चलो अंदर चले। ये बैंडेड मुझसे नहीं बंधेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप चलिए, आप उठिए बेटा, हॉस्पिटल चलिए। पहले तो मुझे माफ कर, उसके बाद तो जहाँ बोलेगा वहाँ चलूंगा लेकर। अरे ये क्या बात हुई? आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए मुझे। आप ये क्या किया आपने? देखा, ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये मुझे मार रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको पता है मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है? जैसे ये चाकू ने आपका हाथ नहीं, मैंने काटा आपका हाथ। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो, ये क्या हो गया? मैंने करण उन्होंने अपना हाथ काट लिया। हाथ काट लिया? हम सब ने सुना ये किसने किया है। ये सब तुमने किया है। पापा का खून बहुत बह गया, प्लीज डॉक्टर को फोन करो। पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? फर्स्ट एड बॉक्स यही है। ये तुम रुक जाओ, तुम्हें ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी इनफ कर चुके हो। पहले ही करण दिन भर राजवीर करता रहता था, और अब तुमने ये क्यों किया? तुमने क्यों काटा तुमने करण का हाथ? नहीं, मैंने क्या मिला ये करके तुम्हें? मैं झूठ मत बोलो। प्लीज यार बंद कर रही है। राजवीर प्लीज तू जा बेटा यहाँ से। दीदी प्लीज शांत हो जाओ। तुम देख नहीं रही हो क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे लड़ रहे थे आगे। Shut up! I said just shut up! महेश डैड ने एक बार कह दिया ना, यहाँ से निकलो, तो just get out! Get out! कहीं नहीं जाएगा। ओ गॉड, कितना खून बह रहा है, खून बंद ही नहीं हो रहा है। माता रानी क्या हो गया? मेरे करण को ठीक कर दे। करीना दी, बहुत खून बह रहा है, अब कैसे रुकेगा ये खून? क्या करें हम लोग? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तेरे पिता, तेरे डैड, करण लूथरा। बेटा है तू मेरा राजवीर है। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। सारे घर वालों ने प्रीता पर इल्जाम लगाया है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और प्रीता सह नहीं पाई। अगर मैं अपनी आंखें खोल पाता, होश में आ पाता, तो मैं उसी दिन प्रीता को वापस ले आता। कौन सा ग्रहण था उस दिन?
जिसने मेरी दी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत प्यार किया है मैंने प्रीता से, सच कह रहा हूं। अपनी जिंदगी में किसी से मैंने इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मैंने प्रीता से किया है। अगर प्रीता नहीं होती ना, आज मैं जिंदा नहीं होता। जो मैंने साल प्रीता के साथ में बिताए हैं, तेरे साथ में बिताए हैं, उन्हीं सालों के भरोसे में अब तक जिंदा हूं। अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरी गलती है। शायद मैं थोड़ी सी कोशिश और करता ना, तुम लोग मुझे मिल जाते। बहुत प्यार करता हूं, विश्वास कर मेरी बात पे, सच में बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं बस अपनी जिंदगी में एक चीज चाहता हूं कि तू और प्रीता मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। अगर मेरे मरने से मेरे बेटे की नफरत खत्म होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, ऐसा ही सही। क्या करूं? क्या सच है, क्या झूठ? पिता झूठा या प्यार झूठा? अतीत झूठा या उनका आज का वार झूठा? क्या मानूं क्या ना मानूं? किसके दिल में प्यार है, किसके दिल में धोखा? मेरी नफरत झूठी है या उनका प्यार झूठा? मानना पड़ेगा। आज अगर दी की ये हाल मर मर के जियो पिछले 20 सालों से। इतना प्यार किया मैंने तुमसे, और प्रीता से मेरा खून है। जिस इंसान ने तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसके लिए लड़ रहे हो। करण लूथरा बेटा है तू मेरा राजवीर है। तुम फिर से यहाँ आ गई? तुम्हारा अपना घर, अपनी फैमिली नहीं है? हाँ, बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? लूथरा हाउस तुम्हें पिकनिक स्पॉट लगता है? बार बार पिकनिक मनाने आ जाती हो? हाँ, क्यों आई हो यहाँ? निधि मम्मी यहाँ पर पापा के लिए आई हैं। ओह अच्छा। करण का ट्रीटमेंट तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं सकता, है ना? पहले दादी की फिजियोथेरेपिस्ट, अब करण की डॉक्टर। कैसे देखूं तुम्हें मैं ये सब करते हुए? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रहना वहां देखो, आर्या खड़ा हुआ है। चलो यहाँ से। हेलो, तुम सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? संगीत की तैयारी शुरू करो। सुना नहीं तुमने? और अगर मेरी नौकरी गई ना, तो तुम सबकी नौकरी जाएगी। बाप रे, रायना मैम और अबे सर दोनों ने तुझे देख लिया और इग्नोर किया। वो कह रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुरली। आखिर रैना दी के टेढ़े दिमाग में क्या चल रहा है? रहना आर्या वहां होटल में स्टाफ बने हुए घूम रहा है और तुमने कुछ कहा ही नहीं। वो वहीं पे छुपा हुआ है। अरे उसे हम सबको धोखा दिया है, खासकर पापा जी को। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। तुम भी कभी कभी अकल की बात कर ही लेते हो अबे। वेरी गुड। झूठ तो उसने बोला है, और खासकर पास से। अरे ये बात तो पूरे बैंड बाजे के साथ बाहर आनी चाहिए, और आएगी। जरा सोचो, एक बार पा का कहना ना मान के उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार ही ली है। अब जब पा को पता चलेगा कि उसने फिर से ऐसी ब्लडी मजाल की है, तो पा तो उसे हमेशा के लिए अपनी वसीयत से
और रही बात उज्ज्वला दी की, वो तो बेचारी बंजर भूमि है ही, उसे तो बच्चा हो ही नहीं सकता। और रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रिंस। इस पूरी जायदाद का एक लौता वारिस। रहना, चुप हो जाओ, घर पे कोई आएगा तो तुम्हारी बातें सुन लेगा। एक लौता वारिस, मेरा प्रिंस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी आपको लेने आ जाएगी कियान, ठीक है? ओके। आप ठीक हो ना? हाँ। जान, आपके लंबे नाखून बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। प्रिंस को मम्मा ने लगाए ना? हाँ। मैं देख रहा था, वो आपसे बहुत खुश थी ना? हाँ, बहुत खुश थे वो मुझसे, तभी तो उन्होंने अपने खुद के हाथों से मुझे नील्स लगाए। हाँ? आपको अच्छे लगे ना? हाँ। बस। इस मुरली से तो एक काम ठीक से नहीं होता। जान, उन्होंने हमें कितनी बार बचाया, आप भी उनकी हेल्प कर जाओ। हाँ, उन्होंने भी तो हेल्प की है। आप जाओ। अच्छा, आप अपना ध्यान रखना, जाती हूँ। इतना आसान सा काम तुमसे नहीं हो रहा, हाँ? तुमने पहले कभी कील हथौड़ी यूज किया है या नहीं? नहीं की मैम। हाँ? मेरे मतलब किए बहुत किए मैंने। वो ये इस हथौड़ी की ना ग्रिप में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रॉपर होल्ड नहीं हो पा रहा। लाओ हथौड़ी मुझे दो, मैं करके दिखाती हूँ। पर मैम, इस बार मैं कर देती हूँ, पता चला फिर से कोई हादसा हो गया तो। लाओ, तुम नीचे आ जाओ। श्योर आप कर लेंगे? मुझे आता है, मैंने यूज किया है। देखो, यहाँ तक आना है। ये देखो, हथौड़ा, ये कील। मुझ पे उंगलियां चला रही थी मैम। मैम की तो खुद उंगलियां फेल हो रही है। देखो, अच्छा पति मिलोगो, उसकी रक्षा करेगो। जब दो सच्चे दिल मिलत रहे ना, बैंड बाजा बजत है, फूलों की वर्षा होवत है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जिसे जो सोचना है सोचो, पर अब तो मुझे पूरा यकीन है कि गायत्री भाभी की आत्मा इस घर में अब आ गई है।
सारी अंधविश्वास की बात है। भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शक्ति अगर भगवान है तो प्रेत आत्माएं भी होती ही होंगी। और फिर हमारी गायत्री की आत्मा तो अतृप्त थी। न ही उसे अपने पति का प्यार मिला, न ही अपने बेटे का सुख मिला, और न ही हम उसके खूनी को ढूंढ पाए, न ही वक्त पे उसका अस्थि विसर्जन कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे थे पंडित जी, गायत्री जरूर प्रेत योनि में चली गई होगी। मुझे क्या घूर घूर के देख रही हो? जैसे कि ये सब मैंने किया है। देखा नहीं तुमने? देखा नहीं क्या हुआ मेरे साथ? कैसे भागी मैं? मेरी साड़ी में आग लग गई थी। मैं जल जाती आज, मर जाती। अगर परिवार वालों ने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम्हें सच में अब भी लगता है कि ये सब मैंने किया है? अगर हमने अभी कुछ भी कहा तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जिसे जो सोचना है सोचो। पर अब तो मुझे पूरा यकीन है कि गायत्री भाभी की आत्मा इस घर में अब आ गई है। हमारे खूनी को सजा नहीं दिलवाए, इसकी सजा आप सबको मिलेगी, एक एक करके सबको मिलेगी। कहाँ हम इतना खुश हो रहे थे, क्या बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं डॉक्टर शिव, लेकिन सब उल्टा हो गया। हमें लग रहा था कि धीरे धीरे आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन आपकी तबीयत तो और भी खराब हो गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये बात कोई समझे ना समझे, लेकिन हम जरूर समझ गए, क्योंकि आपका भांडा फूट गया हमारे सामने। हम तब भी समझ गए थे जब पूरा परिवार आया था, लेकिन आप नहीं। तभी समझ गए थे कि माँ की आत्मा का जो नाटक कर रहा है वो कोई इंसान है, और वो इंसान कोई और नहीं, वो आप है। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। ये माँ के चप्पलों के निशान नहीं है, क्योंकि ये निशान तो छोटा है। ये निशान इन चप्पलों के, क्योंकि ये परफेक्टली मैच कर रहे हैं। किसी के षड्यंत्र के। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना? शक्ति, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे बिना खटखटाए कौन किसी के कमरे में आता है? पंडित जी ने यही संस्कार दिए तुम्हें? रुको, अभी हम अम्मा को तुम्हारे सारे करतूत बताते हैं। अम्मा, अम्मा देखिए अम्मा। अरे दादी को क्यों, मंदिर आंटी को क्यों नहीं?
आपकी पार्टनर, या फिर हम ये कहें कि आपकी बॉस। अशमा बुआ, हमें लगा था कि आप बदल गई हैं, अपनी गलतियों से सीख चुकी हैं। मंदिरा की टीम को छोड़कर आप अपने परिवार, उनकी टीम में आ गई, लेकिन नहीं, हम गलत थे जो हमने सोचा कि आप सही हो गई हैं, लेकिन आप अब भी वैसी की वैसी ही हैं। शक्ति, बेटा ये तुम क्या क्या कह रही हो? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि अब भी आपके सर पे से मंदिरा का भूत नहीं उतरा है। ये बात कोई समझे ना समझे, लेकिन हम जरूर समझ गए, क्योंकि आपका भांडा फूट गया हमारे सामने। हम तब भी समझ गए थे जब पूरा परिवार आया था, लेकिन आप नहीं। तभी समझ गए थे कि माँ की आत्मा का जो नाटक कर रहा है वो कोई इंसान है, और वो इंसान कोई और नहीं, वो आप है। क्या क्या बके जा रही हो तुम शक्ति? अरे हम तो हमारे कमरे में सो रहे थे, हमें तो पता भी नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, और तुम क्या 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 सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत चाहिए आपको? हाँ, सबूत है ना, आपका ये परफ्यूम जिसकी खुशबू अब भी इस कमरे से आ रही है, और वहां भी आ रही थी जहां मां की आत्मा दिखाई दी गई है। ये वो परफ्यूम है, आपका परफ्यूम। और सबूत चाहिए आपको? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सच में राधा, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। पता होता तो मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर जाने नहीं देता। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में कैसा तूफान आया है। इतने सालों में एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया मैं। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। एंड आई एम श्योर कि जो मुझ पर गुजरी है वो तुम पर भी गुजरी है। राधा मोहन एक ही तो है ना। मैं उदास रहूंगा तो तुम क्या खुश होगी? नहीं ना। आई एम सॉरी राधा, मुझे तुम्हारे और मनन के साथ होना चाहिए था। क्या कुछ सहा होगा तुमने, कितनी तकलीफें उठाई होंगी, वो भी अकेले। पर अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, मनन के पापा ने उसे खून दिया है ना। मनन के पापा के होते हुए अब मनन को कुछ नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप मोहन जी। मनन के पापा के रहते मनन को कभी कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मनन को खून भी चढ़ेगा, और सिर्फ उसके पापा का। राधिका, राधिका, वो देखिए, मेरे बच्चे के पापा उसके लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अब उसे आपके ब्लड की कोई जरूरत नहीं है। पर आप परेशान मत होइए,
आपका ब्लड वेस्ट नहीं जाएगा, उसे ब्लड बैंक में जमा करवा दिया गया है। नहीं, मुझे युग से बात करनी होगी। तुमने क्या किया ये राधा? मनन मेरा बेटा है। आपका बेटा नहीं है मनन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मनन की डेट ऑफ बर्थ क्या है इसमें देखिए ना, 25 मई 2019। तो इसके हिसाब से मनन कितने साल का हुआ? 5 साल का। और हमें अलग हुए कितने साल हुए हैं मोहन जी? 7 साल। आई होप अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी कि मेरा बेटा मनन आपका बेटा है। ये जो तुम मुझे सर्टिफिकेट दिखा रही थी ना, कि तुम्हारी पवित्रता और मेरे बेटे से मेरे रिश्ते को झुठला नहीं सकती। मैं जानता हूं कि मनन मेरा बेटा है और हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम ही है, ठीक है? राधा दिमाग खाता तो मैं थी ना मोहन जी। आप कब से ऐसी बातें करने लग गए? आपका और मनन का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। ब्लड ग्रुप तो युग और मनन का भी सेम है। इस दुनिया में कई और लोग भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, सिर्फ आप और मनन नहीं। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि मनन युग का बेटा है। आपका नहीं। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप प्लीज मुझसे, मेरे बच्चे से और मेरे पति के लाइफ से दूर चले जाइए। मेरी बसी बसाई दुनिया मत उजाड़िए प्लीज। आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, मुझे भी मेरी लाइफ चैन से जीने दीजिए प्लीज। मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है मोहन जी। अब आप भी अपनी खुशी ढूंढ लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जवाब दो मन्नत, मैंने तुमसे और इबादत से उस दिन कितनी बार पूछा कि वो खून किसका है, इस कमरे में क्या हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। ये खून कैसा है? ये खून मेरा है सुभान। सुभान वो चूड़ी टूट गई थी मेरी,
चुप गई और खून बहने लगा। जवाब दो, वो खून किसका था? तुम्हें ये लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि तुम और इबादत मुझसे झूठ बोल रही थी। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, तुम दोनों के जाने के बाद मैं इस रूम में वापस आया था। रूम में वापस आके मैंने खून का सैंपल लिया। चूड़ी टूटने से इतना खून कभी नहीं बहता इबादत। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। और वो सैंपल लैब में भेज दिया टेस्ट करने के लिए। एक ब्लड सैंपल भेज रहा हूँ, रिपोर्ट्स आज ही चाहिए। और अभी भी उस टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खून इबादत का नहीं है। वो इबादत के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। ये तो मेरी जासूसी करने लगा, और मिलने से पहले अगर इसे फरहान के बारे में पता चल गया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं फरहान के बगैर नहीं जी सकती। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प। क्या देख रही है मेरी टोटे? तेरा चाचू गहरी नींद लेके सो गया है। अबे चेक करो कहीं ये मरमरा तो नहीं गया। मैं ही चेक करता हूँ। अबे पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाचू, मेरे चाचू को हाथ मत लगाना। हाथ नहीं लगाता हूँ, पाँव लगाऊंगा इसे। रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो। फरहान, छोड़ो मुझे। बहुत पैसा कमा लिया ना तुमने। चलो निकलो अब यहाँ से। और अगर पूरी दिल्ली में कहीं भी दिखाई दी ना तुम मुझे, तो मारूंगा अलग से और सारा पैसा छीन लूंगा। चलो भागो। चलो भाई, इस बुढ़े को भी उठाकर लेकर चलो। अगर ये जाग गया ना तो अपना सारा खेल बता देगा सबको। चाचू, मैं ही उठाता हूँ। चाचू आगे खोलिए। चाचू, चाचू। इबादत, जाओ जल्दी यहाँ से। लेकिन चाचू, चाचू। इबादत, जाओ जल्दी यहाँ से। चाचू, जाओ बच्चे जल्दी। हाँ, हाँ। अबे जाओ जाके उसको पकड़ो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ है ये सुभान? और ये फरहान यहाँ क्या कर रहा होगा? इबादत को कहाँ लेकर जा रहा है वो? कहीं इबादत ने उसे देख तो नहीं लिया, इसीलिए शायद उसे ये सब करना पड़ रहा है। नो नो, सुभान भी उसकी तरफ गया। अगर उसने फरहान को देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नो नो नो, क्या करूं? ये तो फरहान की तरफ बढ़ रहा है। कैसे रोकूं, क्या करूं?
जन्नत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब ये चोट कैसे लगी? सुभान में वो तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे पीछे आई थी, मुझे क्या पता था मेरा पैर लड़खड़ा जाएगा। सुभान प्लीज मुझे घर लेकर चलो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।